बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एम अब्दुल्ला भट्टी। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, आप बैल मुझे मार। ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर आजम साहब हैं, माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर 101% इसके ऊपर पूरा उतरते हैं माशाल्लाह से। इन्होंने हुआ कुछ यूं कि डेली मेल एक बरतानवी अखबार है, उसके जो सहाफ़ी हैं डेविड रोज, उन्होंने 14 जून 2019 को एक अपनी स्टोरी लगाई डेली मेल के अंदर कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिसको मरियम नवाज ने अभी चंद दिन कबल ये मुबारकबाद दी थी कि मुबारक हो, आप सादिक को अमीन डिक्लेयर हो गए हैं, आप पाक साफ हो गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की अदालत से हुए थे, वो भूल गए थे कि एक कहते हैं ना कि सच जो है वो जितनी मर्जी तहों में आप छुपा लो ना, वो एक दिन सामने जरूर आता है। और माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब वो बंदे हैं जो खुद उसके अंदर भंवर के अंदर खुद गए हैं, शिकारी खुद शिकार जो है ना, वो खुद शिकारी के पास चल के गया। वो कैसे कि 14 जून 2019 को उसने स्टोरी लगाई कि शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं अली इमरान, उन्होंने करप्शन की है, और वो भी किस में, सलाम मुतासरीन के पैसों में खुर्द बुर्द की है। जो लोगों की जो आपको याद होगा कि जब नून लीग की हुकूमत थी ये पीछे, तो उस दौरान सैलाब आया था, तो सैलाब की बहाली के लिए बरतानिया ने तकरीबन कोई 15 लाख पाउंड इमदाद दी थी सलाम मुतासरीन के घरों की बहाली, उनके राशन, ये वो, इस मामले में। उसमें हुआ कुछ यूं कि तकरीबन कोई 10 लाख पाउंड जो अली इमरान इनके दामाद है माशाल्लाह, पूरा टब्बर ही माशाल्लाह बड़ा शाकार है ना इस काम में। उन्होंने 10 लाख पाउंड, उन्होंने कहा कि मैं भी सलाम मुतासरीन का सबसे बड़ा विक्टिम हूँ, लिहाजा ये 10 इसका बड़ा हकदार मैं हूँ, लिहाजा 10 लाख पाउंड मुझे दे दिए जाए। टोटल कितने आए? 15 लाख। 10 लाख वो सबसे बड़े जो मुस्तहिक था अली इमरान साहब, जो शहबाज शरीफ का दामाद था, उसको मिल गए, उसने अपने कंट्रोल में ले लिए। और ये जब इरा एक इदारा है पंजाब का, उसके जब साबका डायरेक्टर फाइनेंस इकराम नवीस से जब ये पूछा गया, तो उसने ये कहा कि बिल्कुल ये यूं ही हुआ, टोटल 15 लाख पाउंड आए थे, जिसमें से 10 लाख पाउंड जो है वो अली इमरान ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब उस दौरान क्योंकि इनकी हुकूमत थी उस वक्त पंजाब में, इस शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि एंटी करप्शन पंजाब के थ्रू जो इकराम है उसकी जो बीवी है उसको पुलिस के थ्रू, ना कि एंटी करप्शन पंजाब वाली पुलिस, दूसरी जो आम पुलिस है उसके थ्रू इनको हिरासत में ले लिया, बीवी को भी, जिस बेचारी का कोई लिंक ही नहीं बनता। और ये भी अभी जो एक सीनियर साफी बता रहे थे कि उनकी जो बच्ची है एक वो माजूर टाइप थी, और वो अपनी माँ के बगैर किसी के हाथ से खाना भी नहीं खाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसकी बीवी को, इकराम नवीद की बीवी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में खैर छोड़ दिया था। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि ये वाली जो रकम थी, ये रकम इन्होंने सेंड की वाया बर्मिंगम, और वहां से फिर इन्होंने लंदन में अपने जो अपार्टमेंट्स और जो मैफेयर, माशाल्लाह वीआईपी लाइफ स्टाइल है इनका, लंदन के जिस इलाके में ये रहते हैं वहां पे किसी भी अमीर आदमी का, जो उनके सबका वज़ीर आजम है या कोई सरकारी आदमी जो है ना, उनका वहां पे घर नहीं है। लेकिन हमारे माशाल्लाह एक गरीब मुल्क के अमीर जो नुमाइंदे हैं उनका वहां पे घर है, जो अभी तक ये कबूल ही नहीं किया। अभी भी कहते हैं नवाज शरीफ मैं सादिक अमीन हूँ, बस जिस पे पैनवा लीक्स के अंदर यही मैं फेयर फ्लैट आए थे कि उनकी जब मनी ट्रेल पूछी गई तो वो आए बाएं छाए हो गई थी। लेकिन चूंकि फिर हमारी अदालतें भी कुछ इस टाइप की थी, उन्होंने उसको अकामे पे जो कि एक इंतहाई कमजोर पॉइंट पे उसको नायल कर दिया, जिसका उसने जवाब पेश कर दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हुआ कुछ यूं कि पीटीआई की हुकूमत आ गई। ये मामला चूंकि 14 जून 2019 का था, आगे आ गई पीटीआई की हुकूमत। अब पीटीआई की हुकूमत के अंदर चूंकि शहजाद अकबर, आपको याद है, एहतिसाब के वो हेड बने हुए थे, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की ये पूरी जब तहकीकात की और उसके शवाहिद पेश किए, शहबाज शरीफ साहब को किसी ने कहा कि आप इसके खिलाफ
केस दायर कर दें, यानी कि परसों का हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब चूंकि वकील है नहीं, उनको किसी ने चाबी लगाई कि वो कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से सच निकलना था तो वो रास्ता खुल गया। शहबाज शरीफ को वकला ने कहा कि ये जो सबूत होंगे ये डेली मेल वालों ने प्रूव करना होगा, लिहाजा इनके पास ये सबूत किधर से लाएंगे। लिहाजा आप बस बड़ा यानी कि जिस तरह पाकिस्तानी अदालतों को बेवकूफ यहाँ जजेस को जस्टिस कयूम जैसों को टेलीफोन करके आप उनको ब्लैकमेल करके उनको आपने मर्जी के फैसले लिखवा लेते हैं, यहाँ भी कुछ इस टाइप का ना सेटअप चल ही जाएगा। जब क्योंकि सबूत नहीं होंगे तो ये कैसे करेगा। लेकिन वो कुछ हुआ यूं कि अदालत में ये चला गया, शहबाज शरीफ साहब बरतानी अदालत के अंदर केस परसू कर दिया अदालत ने, हत्या के क्या खुद केस दायर किया डेली मेल के इस सहाफी के खिलाफ। अब उन्होंने ये कहा कि 13 सवाल इसने उसके अंदर पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि इन 13 सवालों के मुझे जवाब चाहिए। अदालत ने उस सहाफी को कह दिया कि आप आपने ये 13 सवालों के जवाब आपको चाहिए जो देने होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आप उन्होंने एक मुकदमा बिल्कुल ठीक बनाया, उसकी हत्या की इज्जत जो आपने अल्फाज यूज किए और ये जो आपने स्टोरी लगाई है ये बिल्कुल एक हत्या के इज्जत का मामला बनता है, लिहाजा आप ये वाला साबित करें। उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान से वो पूरे जो स्टोरी उन्होंने लगाई थी उसके पूरे सबूत जो हैं वो तकरीबन कोई 50 सफ़ात पे मुश्तमिल वो सबूत जमा करवा दिए कब 2021 दिसंबर के अंदर। और उस जो 50 सफ़ात हैं उनमें से अगर आप 7 से तकरीबन 8 7 8 9 पेजेस पे देखें ना, उसके अंदर पूरी ट्रांजैक्शनें उन्होंने बताई हैं कि ये रकम किस तरह से यहाँ से गई और किस तरह से आई। और उसके अंदर एक जो बड़ा इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि 2003 के अंदर शहबाज शरीफ के जो असासे थे 1.5 लाख पाउंड था, जबकि 2018 के अंदर 20 करोड़ पाउंड ये असासे बन गया। अब आपको समझ आ रही है कि ये कैसे वारदात डाली गई थी, कैसे ये असासे बिल्डअप हुए कि जिस आदमी के 2003 में 1.5 लाख पाउंड होते हैं 2018 के अंदर लाखों में नहीं करोड़ों में वो गेम पहुंच जाती है। और कितनी 20 करोड़ पाउंड, ना रुपए नहीं पाउंड। और याद रखो कि पाउंड डॉलर से भी ज्यादा महंगा है। अच्छा जी, उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अब चूंकि उन्होंने जवाब जमा करवा दिया, अब शहबाज शरीफ ने उसको डिनाई करना था। अब वो पाकिस्तान की अदालत है नहीं पाकिस्तानियों, क्योंकि उसको जिस तरह की चाबी दी जाएगी उसको खरीदा जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, इधर उधर के टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे, यहाँ लोगों को खरीदा जाएगा, इधर जो लोग जिन्होंने तहकीक करनी है उनको खरीद लिया जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, डॉक्टर रिजवान जैसे अहम लोगों को उनको इतना प्रेशराइज किया जाएगा कि बेचारे की डेथ हो जाएगी। लेकिन वहां पे ये सीन हुआ नहीं, वहां पे सबूत देने पड़े, जिस पे शहबाज शरीफ ने माशाल्लाह से जनवरी 2022 है तब से ये डिले टैक्टिक्स अपनाना, यानी कि जिसको हुक्म इम्तना वाला वो वाले टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दिए। लेकिन अब उसके ऊपर फिर समाअत हुई और ये समाअत जो जस्टिस कर रहे थे जिसकी अदालत में ये हुई है उसका नाम है मैथ्यू निकलेन। मैथ्यू निकलेन शहबाज शरीफ के वकला ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मसरूफ आदमी है, वो पाकिस्तान को एक सुपर पावर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और गरीब कौम को महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, इन सारे मामलात से ला कानून की बालादस्ती में वो दिन रात लगे हुए हैं। लिहाजा उनको मेहरबानी आप हुक्म इम्तना जारी कर दें, उनको ना आप ना बुलाएं, वो मुल्क के वजीर आजम है, बाइज्जत आदमी है। जिस पर जज ने कहा कि मेरी अदालत के अंदर सारे बराबर हैं, अमीर गरीब, ताकतवर कमजोर बराबर हैं, पाकिस्तानियों बराबर हैं, ये पाकिस्तानी अदालतों पे और पाकिस्तानी कौम के मुंह पे ये तमाचा था पाकिस्तान पे कि एक नॉन मुस्लिम, हम पाकिस्तानी स्टेट जिसका ये नारा था इंसाफ, आज उसका नारा कौन अपना रहा है लंदन में। नॉन मुस्लिम आदमी क्या कह रहा बराबर है, मेरे लिए ये वजीर आजम या आम आदमी को कोई नहीं मानी नहीं रखता, सारे बराबर हैं। उन्होंने कहा है अब क्या होगा। अब चूंकि यहाँ तो माशाल्लाह ये जब से वजीर आजम बने हैं कम से कम 7 से
6 से 7 माह तो इनके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो नहीं लगी। अदालत ने बाइज्जत, पता नहीं अदालत के अंदर इस टाइप के लोग आ जाएं, यानी कोई वजीर आजम या कोई कोई भी हो, मैं शहबाज की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, तो उसको पता नहीं क्या वो कहते हैं कि ये बड़ा कोई ऊंचा आदमी हो गया। भाई कानून के सामने बराबर है, हमारा दीन क्या कहता है। तो जब बराबर हैं तो फिर कोई उसके अंदर कोई नेग्लिजेंस नहीं, जो जिसने कानून तोड़ा हो, जिसने कानून की वायोलेशन की हो, वो बराबर होते हैं। लिहाजा अब अदालत ने कहा है जी 13 दिसंबर, इसी साल की 13 दिसंबर यानी अगले माह, तब तक शहबाज शरीफ को वो जवाब जमा करवाना होगा, वरना कम अज कम जो 40 से 50 हजार पाउंड वो फीस जो उनके यानी कि डेली मेल के इस आदमी ने यूज की है, पूरा जो लॉ फर्म के, वो पूरी अदा करनी होंगी। यूं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो फरमाती थी कि सादिक अमीन, वो लग पता जाएगा। यहाँ तो आपने बेवकूफ़ बना के एनआरओ ले लिया ना, क्योंकि सारे स्टाइल आपका अपना था, लेकिन वहाँ ये आसानी से काम नहीं चलेगा, वहाँ आपको जवाब देना होगा। और यहाँ इन्होंने जब ये माशाल्लाह वो जवाब दाखिल कराया था ना, हत्या की इज्जत का दावा दायर, तो यहाँ इन्होंने आपने जो मियाँ मिट्ठू सहाफ़ी हैं उनके थ्रू बड़ी बड़ी स्टोरी, बड़े बड़े प्रोग्राम चलवाए थे, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए थे कि देखो जी शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, उसने आपने आपको वहाँ अदालत, बरतानवी अदालत के सर्टिफाइड हो गया, ये ठीक है। और इमरान खान या शहजाद अकबर ने कोई गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, ये वो, आज अभी तक किसी ने को प्रोग्राम किया इसके ऊपर। सारे मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं ये सारे इनके पालतू सहाफी। अच्छा जी, अब जो दूसरी एक बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ को पासपोर्ट जो सफारती है वो माशाल्लाह से मिल गया। अब हुआ कुछ ये यूं है कि वो दिसंबर में पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। अभी चूंकि वो जो 3.5 घंटे मुलाकात हुई है, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने सहाफ़ी आपने जो चहीते हैं उनको भी वो बातें नहीं बताई जो ये मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ दिन लंच के लिए आया हुआ हूँ, माशाल्लाह कौम के लाखों करोड़ों रुपए लगा के। और ये जब से वजीर आजम बने हैं तकरीबन कुछ 6-7 मरतबा लंदन यात्रा कर चुके हैं। तो भाई इमरान तो इतने टाइम में पता नहीं जितने इमरान ने 3.5 सालों में दौरे किए हैं, इतने इस आदमी ने ये 6-7 माह में कर लिए हैं। शौक पूरा करना है ना, शौक का वो कहते हैं ना कोई मोल नहीं होता। अच्छा जी, वो ये है कि नवाज शरीफ अगले माह वापस आ रहे हैं, और उन्होंने जो उनको इश्यू किया है, सुप्रीम कोर्ट की जो ताहियार नायल ली है उनसे उनको प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है नैब कोर्ट वाले एहतसाब अदालत का जो फैसला है, चूंकि उसके अंदर सजा हुई हुई है और वो भी जेल वाली। लिहाजा मियाँ साहब आपको पता है जेल वाली हवा उनको पसंद नहीं है, उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, उनके जो शुगर लेवल है वो हर चीज डाउन हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि, और इसमें भी अभी खबरें आ रही हैं कि इस नैब कोर्ट वाली सजा से उनको बरी किया जाएगा। उसके बाद ये होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नाअहल तो रहेंगे, लेकिन अपनी जो पार्टी सरगर्मियां हैं, पॉलिटिकली सरगर्मियां हैं, जल्द से जुलूस आना जाना, वो फ्रीली मूव कर सकेंगे। तो ये भी, और जो दूसरी है कि लंदन के अंदर जो मुलाकात हुई है वो तकरीबन जो 3.5 घंटे की, जिसमें ख्वाजा आसिफ को भी बुलाया गया था और मलिक आमन को भी बुलाया गया था, जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती और बाकी पूरे मामलात जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, और उस हवाले से आपको पता है शहबाज नवाज शरीफ कह चुके हैं कि इमरान खान से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, चाहे वो 10,000 बंदे लाए, 20,000 लाए या लाख लाए, उससे कोई बातचीत नहीं होगी वो भी। और ये पूरा जो आर्मी चीफ की तैनाती वाला मामला है उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। तो जो कि तकरीबन 16-17 तारीख के राउंड अबाउट वो समझी जाएगी, और तकरीबन 24 तक फैसला होना है, चूँकि मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेने से वो नहीं ले रहे, अब एक्सटेंशन नहीं ले रहे, उन्होंने अलविदाई दौरे करना शुरू कर दिया। उन्होंने पिशावर का विजिट किया, गुजरावाला कोर्ट का मंगला कोर्ट डिवीजन का दौरा किया, और तो अभी वो अलविदाई आपने दौरे कर रहे हैं। तो वो जो कि इसी माह उनकी 29 तारीख को उनका जो टाइम पीरियड है वो मुकम्मल हो जाएगा।
दूसरी जो खबर है वो ये है कि इमरान खान के जो हमला हुआ था, उस कंटेनर के ऊपर जो गोलियां फायर हुई थी उसकी एक फरानी रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि 2 आदमी थे, 2 जानिब से फायर हुए थे। दूसरा जो जेआईटी पंजाब हुकूमत ने बनाई थी, अब उसको चेंज करके आरपीओ डेरा गाजी खान खुर्रम अली के ज़ेर सदारत अब ये वाली जेआईटी की सरबराही यानी खुर्रम अली करेंगे। और दूसरा जो इमरान खान के हवाले से एक और पॉइंट है कि आज उनका लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरात में पहुंचा। शाह महमूद ने लीड किया, हमाद अजहर और साथ मोना सिलाई इन्होंने गुजरात में लीड किया जल लॉन्ग मार्च को, जबकि असद उमर ने टोबर टेक सिंह के अंदर लॉन्ग मार्च को लीड किया। दूसरी जो एक और अहम बात है वो इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उनको मजीद थ्रेट है। इस के पेश नज़र जो जमान पार्क है उसके इर्द गिर्द कैमरास भी नस्ब कर दिए हैं, चेक पोस्टें मजीद बना दी हैं, रेत की और कंक्रीट के जो सीमेंट की चीज़ें हैं वो भी उनकी दीवारों के साथ लगा दी हैं और कैमरे भी नस्ब कर दिए हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। तो उनकी जो जान को थ्रेट है मजीद है, तो उस हवाले से उसके पेश नज़र और प्रॉपर उनसे आप जो मिलने के लिए आज आ रहे हैं उनकी भी प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस और उसका भी रिकॉर्ड एक प्रॉपर एक काउंटर कायम कर दिया गया जो पूरा रिकॉर्ड रखेगा। दूसरा जो अशरफ शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनकी फैमिली ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम हुआ था वो हम जो रिपोर्ट थी वो लिफाफा बंद नहीं थी, उसका लिफाफा खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो थे वो मिसिंग थे। और दूसरी जो कामरान शैद ने रिपोर्ट चलाई है अरशद शरीफ के हवाले से, उस हवाले से पिम्स के डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि वो अरशद शरीफ साहब की ही रिपोर्ट थी और वो ठीक है रिपोर्ट। लेकिन उनके जो नौखन है उस हवाले से उनका ये कहना था कि वो हो सकता है कि जब उन्होंने वहाँ कीनिया वालों ने पोस्टमार्टम किया हो तो उसके डीएनए या सैंपल के लिए वो उन्होंने नौखन तराशे हों। ये अभी कंफर्म नहीं कि आया कि उनकी डेथ से ये कबल तराशे गए या बाद में, ये अभी कंफर्म नहीं है। ये पॉइंट और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 नए जजेस भी तैनात कर दिए गए हैं, जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला, शाहिद वहीद और हसन अजहर न्याजी। ये 3 मजीद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस तैनात हो गए हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 15 हो गई है, लेकिन अभी भी 2 सीटें खाली हैं। टोटल 17 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज, तो अभी 15 हुए हैं, 2 अभी भी सीटें रिजर्व हैं। तो ये चंद एक अहम पॉइंट थे। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।